हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना। आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इसे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग का टॉपिक कल के मैसेज का कंटिन्यूएशन नहीं है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन मुझे ये मैसेज दिया गया है कि एक चीज़ की अभी कुछ लोगों या मास में लोगों को रिक्वायरमेंट है। मैं वो टॉपिक आज उठा रही हूँ और उसी पे करूँगी। ये आज की रीडिंग मैं आपके और आपके पार्टनर की करंट की एनर्जी को लेकर कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो कुछ चल रहा है उसके बारे में शायद कुछ लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, मगर उसके पहले इस पार्ट पे एक डाउनलोड है। आपको कहीं पब्लिक स्पीकिंग वाला काम करना है, पब्लिक में जाके कुछ बोलना है। ठीक है, कुछ ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखना है। जिससे रेजोनेट हो रही है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके ये चीज़ बताएं। आप वहाँ पब्लिक लिख दे सकते हैं या स्पीक लिख दे सकते हैं। मैं आई विल मेक आउट कि हाँ ये किससे रेजोनेट हुई है। आपको पब्लिक में जाकर अपने मंतव्य को रखना है, अपने थॉट को रखना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। मैं फिर बोल रही हूँ, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी रिसर्च पर। इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू योर एकेडमिक। ये आपके थॉट प्रोसेस से हो सकती है, लाइफ एक्सपीरियंस से हो सकती है, रिलेशनल एक्सपीरियंस से हो सकती है, आपके काम के एक्सपीरियंस से हो सकती है, एनीथिंग। तो आपको कहा जा रहा है कि वहाँ बोलने के लिए आप किसी के सपोर्ट को लेने का इंतज़ार मत कीजिएगा, क्योंकि आप वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में ऐसा कहें कि मेरे लव्ड वन ने या मेरे पार्टनर ने या जिसने भी, उसने मुझे, वो मुझे नहीं अवेलेबल हुए या हुई, इस वजह से मैं इस पॉइंट पे कुछ नहीं कह सकता या कह सकती। किसी को शायद कुछ स्पीच बनाने की ज़रूरत पड़े और उसमें वो उनका सपोर्ट चाहते हैं। बता दूं, ये आपको अकेले ही तैयार करना है। और अगर आप नहीं कर पाए हैं, नहीं बना पाए हैं, तो आप एट द मोमेंट बोलना शुरू कीजिए। आपको कंटेंट मिलने शुरू हो जाएंगे डिफ़ॉल्ट इन योर माइंड। तो आप अपने आप पे ट्रस्ट रखें, सेल्फ बिलीव पे रखकर ये काम करें। किससे रेजोनेट हो रही है प्लीज़ मैसेज बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। ओके। देखिए, आप कहीं ट्रैवल, कुछ लोग कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैं पहले बोल दूं कि आप थोड़ा सा अलर्ट रहें कि कुछ नेचुरल क्लैमिटी या नेचुरल कुछ प्रॉब्लम्स वैसी आपको हो सकती हैं कि बेयर करनी पड़े। तो मेंटली प्रिपेयर रहें उसके लिए। और मैं ये नहीं बोलूँ कि आप अपना प्लान पोस्टपोन कर दें, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अपने आप का एक सेकेंड प्लान भी रेडी करके रखें। चलिए अब रीडिंग की तरफ चलेंगे और जानेंगे कि अभी की एनर्जी और आपके पार्टनर के बीच कैसा चल रहा है। और साथ में लास्ट में हम एंजल्स ब्लेसिंग्स भी लेंगे। तो मैं आज सारे कार्ड्स पहले निकालूंगी, उसके बाद मैं आपके लव्ड वन की भी एनर्जी लूँगी और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। यूनिवर्स है डिवाइन। देखिए, लव की एनर्जी में चीज़ें तो घूम गई हैं। पहले जैसी थी वैसी चीज़ें अब हैं नहीं, बदल रही हैं। बदलाव उनमें भी है और बदलाव तो खैर आप में है ही। और ये बदलाव इसलिए भी है क्योंकि आप बदले हैं। और यकीन जानिए 100%, 200%, 1000% कि आप ब्लेस्ड हैं, आप प्रोटेक्शन में हैं। और इस प्रोटेक्शन का, जैसे कि मैं बार बार कंटिन्यूस बोल रही हूँ, इधर कंटिन्यूस रीडिंग में आ रहा है कि आपने अपने फिनेंशियल पार्ट पे काम करना, विचार करना, उस पर प्लानिंग करना शुरू किया। इस वजह से ये चीज़ें बदल रही हैं। ओके, चलिए पॉजिटिव बने रहें, प्लीज़ पॉजिटिव बने रहें। ओके। और हाँ, वो जो मैसेज मैंने दिया है पब्लिक स्पीकिंग वाला, पब्लिकली कहीं आपको ये करना हो तो प्लीज़ आप उस पर बने रहें। ओके। वो पर्सन जिसने हमेशा आपके लाइफ में एक प्रॉब्लम क्रिएट किया है आप दोनों के बीच में, प्लीज़ अभी जो हारमनी वाला सिचुएशन चल रहा है उसके रिलेटेड कोई भी चीज़ वहाँ पहुँचने नहीं देनी है। आपको अपने तरफ से इतना काम करना ज़रूर है। आप खुद से आगे बढ़ के बड़बोलापन वाला सिचुएशन नहीं क्रिएट करेंगे। ओके, ठीक। डरा नहीं रही हूँ। ब्लेसिंग्स आपको पहले ही बता दी गई है कि ब्लेसिंग्स है। कुछ चीज़ें हुई हैं मगर उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग फिनेंशियल पार्ट पर सोच विचार कर रहे हैं और कुछ लोग एक्शनेबल पार्ट पर बढ़ना चाहते हैं। ओके, आपको अपने डाउन टू अर्थ सिचुएशन में ही रहना है। और जो भी आपको सही लगता है अपने काम के लिए, सही बिजनेस, सही काम, सेल्फ से आपको उसमें जुड़े रहने के लिए और नई अपने आइडियाज़ को आगे बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है।
करंट की एनर्जी तो ऐसी आ रही है, बहुत लोग खुद पे काम कर रहे हैं, बहुत लोग। ओके, कुछ चीज़ों की डिस्कवरी भी कर रहे हैं। हाँ देखिए, पहले ही बता दूँ, ये जो वो यहाँ पे एक चीज़ कहने का दिल कर रहा है। देखिए, पास्ट जो होता है ना, पास्ट से आप वॉक अवे हुए हो, क्लियर है। और पास्ट जो होता है ना, वो कहाँ होता है? आपके माइंड में, ठीक। तो पास्ट आप अपने माइंड में रख रहे होते हो और उसको प्रेजेंट में जीने की कोशिश करते हो, बट प्रेजेंट तो प्रेजेंट है, पास्ट को प्रेजेंट मत बनाओ। कहने का मतलब है कि पास्ट की जो थॉट्स हैं, उसकी जो रियलिटी है, वो एक्सपीरियंस के लिए था, आपने लिया। और आप फ्यूचर के लिए सोच रहे हो कि ऐसा होगा तो फ्यूचर ऐसा होगा, ये किया होता तो फ्यूचर। देखिए, पास्ट आपके माइंड में है, जिसको आप प्रेजेंट में जीने की कोशिश कर रहे हो, और फ्यूचर जो है वो एक इल्यूज़न है, वो आपकी कपोल कल्पना है, जिसको आप बना रहे हो। तो रियलिटी क्या है? प्रेजेंट जहाँ आप हो। तो आपको कहा जा रहा है कि ये जो भी नेगेटिविटी पास्ट में हुई थी, जिसकी वजह से आपके रिलेशन को ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ा था, ठीक है, उस चीज़ को आप जाने दीजिए। उसको सोच सोच कर आप अपने आप को परेशान नहीं कीजिए। हाँ, ये ट्रुथ है कि आपकी डेस्टिनी को कंट्रोल करने की किसी ने कोशिश की है, जाने दो ना आप उसको। क्योंकि देखो, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से आपका प्रेजेंट इम्पैक्ट कर रहा है। और ये प्रेजेंट क्या बोल रहा है कि आपको एंटिसिपेट करना है उस ऑफ़र के टुवर्ड्स जो आपकी तरफ आ रही है। और उसमें एंटिसिपेशन कब होगा? आपका सेल्फ एंटिसिपेशन होगा। आप किसी के भरोसे एंटिसिपेशन नहीं कर सकते। जो ड्रीम आपके दिलो दिमाग में चल रहा है फ्यूचर को लेकर, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको खुद ही उसमें भागीदारी करनी होगी। ओके, ये टाइम सिंपल बोल रहा है कि आप अपने पैशन को फॉलो करो, अपने इमोशन को अपने हाथ में रखो और पैशन को फॉलो करो, ठीक है। आपके जो भी फ्यूचर प्लान है, उसको प्रोग्रेस की तरफ ले जाने की ज़रूरत है। ये अभी आपकी करंट की एनर्जी है, ठीक है। आपके जो आइडियाज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अभी भी आप बहुतों ने उसको एग्जीक्यूशन पे नहीं डाला है, स्टिल इट इज़ इन प्लान। प्लीज़ एग्जीक्यूट कीजिए। और अ, ये आपके बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, जो आपके इंट्यूटिव मैसेज के साथ मिलकर काम करेंगे फ्यूचर में। और यकीन जानिए, ये आपके इमोशनल जो डाउनफॉल है ना, उसको स्टेबल कर देंगे। मैंने बताया है, मैं आज ज़्यादा इस पर इंसिस्ट नहीं करूँगी। ओके, आपने ऑलरेडी जो भी आपने आइडियाज़ है, उसकी डिस्कवरी कंप्लीट कर ली है उस पार्ट में, कि क्या क्या फेजेस होंगे, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना होगा, क्या क्या हर एक स्टेप पे क्या क्या होगा। एवरीथिंग यू हैव क्लियर कट प्लान नाउ। तो आपको कहा जा रहा है, प्रोसीड। और हाँ, जो उतावलेपन में करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग हैं, 2% बोल दूँ, कि उतावलेपन में कोई डिसीजन लेकर एग्जीक्यूट ना करें, सबको ऐसे स्टेप बाय स्टेप एक एक प्लान को करते हुए आगे बढ़ें। और ये जो प्लान है, हो सकता है फ्यूचर में आपको आपका प्लेस से मूव करने को कहे, दूसरी जगह जाना पड़ सकता है, फॉरेन ट्रैवल भी हो सकती है। मगर सेल्फ जो आपका प्लेस है, जहाँ पे आप हैं, उस जगह से दूसरी जगह जाने की एनर्जी है। ओके, देखिए, जो भी गुड न्यूज़ आइडियाज़ और प्लान्स जो आपके हैं, जो डिलेड में चल रहे हैं, हाँ, वो आपको कहा जा रहा है कि कुछ लोग वेट कर रहे हैं, क्यूरियस हैं जानने के लिए कि आप क्या करने वाले हो। ओके, आपको कहा जा रहा है कि अपने अंदर वो बच्चे वाला एक पैशन होता है ना, कि उसको मिला अब नया खिलौना, तो उसको खेलना है, दिल से खेलना है, ये करना है, वो करना है। आपको उस पैशन से अपने काम की एनालिसिस करते हुए, लॉजिकल और कूल माइंड होते हुए अपने काम को अंजाम देना। कुछ लोग, ये एनर्जी उनकी है जो हरी भरी में कुछ चीज़ें उठा सकते हैं, तो आप वार्निंग समझ लें, आपको हरी भरी में कोई चीज़ें नहीं उठानी है। कुछ नई चीज़ें जो आप ग्रो करने वाले हैं, उन चीज़ों को ध्यान रखें। उसमें जो भी नया प्लांट लगा रहे हैं, उसकी मिट्टी चेक करें,
उसके फर्टिलाइज़र आपके पास जो हैं वो चेक करें, और कितनी मात्रा में कहाँ देनी है ये आपको ध्यान रखना है। ये किसकी एनर्जी है प्लीज़? हाँ, ये आज आज जो ये रीडिंग निकल के आई है, आपकी जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी है। उनके जो आइडियाज़ हैं ना उनको अप्लाई करने, जो बहुत लोग डिले में चल रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि आप अप्लाई कीजिए, और जो लोग नहीं, जो हरी भरी में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उनको एक वार्निंग है कि एक बार अपने प्लान को रिव्यू करो, स्टेप बाय स्टेप उसकी एनालिसिस करो और फिर एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ो, क्योंकि ये ग्रोथ होगी। और थोड़ी सी आपका चीज़ों से नज़रअंदाज होना, चीज़ों को नज़रअंदाज करना आगे के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बना सकती है। ओके। ओके। आप आगे जैसे ही इस चीज़ को प्लांट करेंगे, जो भी नई चीज़ें आप डालेंगे उसकी नर्चरिंग के लिए आपको 100% अवेलेबल होना होगा, मेंटली और फिज़िकली बोथ। तो ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट जो आपके इमोशनल पार्ट पे है, आपको कहा जा रहा है उसको साइड कर दो। बिल्कुल वही बात, जो अतीत है वो आपके दिमाग में है, ओके, उसको हटा दीजिए, दैट इज़ नॉट द रियलिटी नाउ। और उसके एक्सपीरियंसेस सिर्फ रियलिटी है आपकी लाइफ की, और आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो रियलिटी है। फ्यूचर आपका इल्यूज़न है, आपने देखा नहीं है, और फ्यूचर बनेगा ही उस पर जिस पर आपके एक स्टेप्स बनेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि छोटे छोटे जो स्टेप्स हो रहे हैं ना, या जो टाइम की किलिंग हो रही है, या छोटे छोटे स्टेप्स जो बढ़ा रहे हैं वो वेस्ट जाएंगे। नहीं, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता, वही आगे के लिए एक नया ग्राउंड बनाता है। तो आप इसके लिए तैयार रहें। ओके। अब बार बार देखिए, बहुत सारे कार्ड्स इस बात को बता रहे हैं, मेजर अरकाना के कार्ड्स इस बात को डिनोट कर रहे हैं कि ये न्यू बिगनिंग आपको करना ही होगा। न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्लान के ब्रेक थ्रू का वक्त है। तो अगर आप अभी भी सोच विचार में लगे हुए हैं तो प्लीज़ टेक एक्शन, और जो हरी भरी में करने के लिए सोच रहे हैं उनको भी कह दूँ, थोड़ी प्लानिंग करो और फिर एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट करने के लिए कोई नहीं रोक रहा, लेकिन थोड़ी सी उसकी एनालिसिस कर लो। ओके। आपकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है ना, उसमें थोड़ी सी मेंटल क्लैरिटी का होना ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो हरी भरी में एक्शन लेना चाह रहे हैं। इतने दिन से तो बैठा हुआ, चलो कर देते हैं बाद में देखेंगे, नहीं, थोड़ी सी प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड है। ओवर प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी अपना भी प्लान करती है। अब आप बोलोगे कि मैम दोनों ही चीज़ें आप बोल रही हैं, मैं आपको प्लानिंग करने ही बोल रही हूँ, क्योंकि आप अब आगे कुआं है, आँखों पर पट्टी बांध के आगे बढ़ोगे कि हम लंबा सफ़र लेंगे, तो कैसे पॉसिबल है। तो आप थोड़ी सी प्लानिंग करो। और ये जो कुछ चीज़ें, जो कुछ लोग लीगल मैटर पे फंसे हुए थे ना, रिलेशनल पार्ट पे, वहाँ पे गुड न्यूज़ आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो कंग्रेचुलेशन। और उसमें एक बात बता दूं, फैमिली सपोर्ट देगी, और ये कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड भी कुछ लोगों की लाइफ में चीज़ें रिटर्न होकर आएंगी। जो वेल्थ आपकी होल्ड कर रखी थी फैमिली ने, वो रिलीज़ करेगी और ये आप तक पहुंचेगी। ये कुछ एनर्जी की कंप्लीशमेंट हुई है, आपकी लाइफ की जर्नी का एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, तो अब वो वहाँ से निकलेगी और ये एक सक्सेसफुल पाथ देगी। हो सकता है उन पैसों को आप बिज़नेस में डालें, या कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट करें, या कुछ ऐसा काम करें जो आपको एक स्टेबल लाइफ देने में बहुत बड़ा हेल्प कर सकती है। ठीक है। अम, जो भी रिलेशनशिप है, कुछ लोग नया रिलेशनशिप बना सकते हैं फैमिली की रजामंदी से, मतलब शादियां हो सकती हैं। तो उनको बता दूं कि जो भी रिलेशनशिप आप बना रहे हैं, पहले मेंटल क्लियरिटी रखें और लॉन्ग टर्म पॉइंट को रखें कि इस पे काम करें। शॉर्ट पार्ट पे रखेंगे, अगेन फंस जाएंगे, कन्फ्यूजन इल्यूजन होगा, वार्निंग के साथ बता रही हूँ। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जी लेती हूँ। 3 तरह की एनर्जी निकल कर आई है, तो आप उसी के जिससे जो रेजोनेट होती है वो लें। और हाँ, अगर आप जो भी आउटसाइड फोर्स की वजह से आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हुई थी, जिनकी भी लाइफ में विक्टिमाइजेशन की एनर्जी हुई थी, इल्यूजन हुई थी, आपके पार्टनर आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी आई थी और चीज़ें डिस्ट्रॉय हुई थी, वहाँ कहा जा रहा है कि आपको रिसीविंग मोड में अभी तक आप चल रहे हैं, रिसीवर ही रहिए। और जो ऑफ़र आ रहा है, जो प्रपोजल आ रहे हैं, बस उतना ही ऑप्ट कीजिए जितनी ज़रूरत है, मगर आप अपने हार्ट को, अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आप तैयार रहें।
ज़्यादा ओवर नहीं जाना है। आप इतना मान के रखें, आपको लग रहा है कि अभी भी किसी ने आप पर नज़र रखी हुई है, हाँ रखी हुई है। दिस इज़ द रियलिटी। ओके। यूनिवर्स 81 प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। यूनिवर्स 81 प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। ओके। 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 हाँ, जैसा कि मैंने बोला कि ये जो नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपके लव लाइफ में जो फैमिली लाइफ में जो इश्यूज शुरू हुए थे, उनकी हीलिंग हो तो रही है बहुत टाइम से। अब आपको फ्लोर पे दिखेगी। और हाँ, आपके रिलेशनशिप में एक न्यू वो बोलते हैं ना, इमोशनल न्यू गर्माहट सी महसूस आपकी होगी थोड़ी सी। तो आप उसको वाइज माइंड होकर के एक्सेप्ट करें। और आपको कहा जा रहा है कि अपनी पार्टनरशिप पर आप काम करें। देखिए, पार्टनरशिप पर काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंड हो जाए। ठीक है। अ, आपकी जो डिज़ायर्ड लव थी कि आपको इस तरह का वो पैशन मिले, उसकी किश्त अदा होने वाली है। कुछ किस्तें अदा हुई हैं, ग्राउंड बनाए गए हैं। अब उसके आगे की किस्तें आपको रिसीविंग पार्ट में जाने मिलेंगी। इस एनर्जी की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से जो चीज़ें डिस्ट्रॉय हुई थी, वहाँ अब रिन्यूअल की एनर्जी है। जो अपने पास्ट पर्सन से निकल कर न्यू पर्सन के पास में जाना चाहते थे, दे वांट न्यू पर्सन, उनके लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री होगी। कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये ऑप्शन को ऑप्ट करते समय आपको हमेशा अपने पास्ट की एक्सपीरियंसेस को ध्यान रखना है, ये भी बताया गया है। और दूसरी बात, आपके पार्टनर की एनर्जी अभी ये है कि वो अपने लव को न्यू एनर्जी में रिन्यूअल में लेके जाएं। वो आपकी तरफ अकम्पेशनेट हो रहे हैं, आपकी तरफ कंपेशन बढ़ रहा है। फैमिली की हारमनी चाहते हैं, फैमिली की इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं ऑनेस्टी के साथ। लेकिन अभी भी वो जो मुद्दा बना हुआ है ना, जिस मुद्दे की वजह से आप इतने हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में गए थे, उस पर कोई बात नहीं करना चाहते। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। पास्ट के पहले उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं या न्यू एनर्जी को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ऑनेस्टली अपनी कुछ फीलिंग्स को आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब आप वॉक अवे के सिचुएशन में आए, उसके बाद जो उनके अंदर की जो चेंजेस हुए हैं, उसको लेकर बात करना चाह रहे हैं। लेकिन वो सिचुएशन क्यों बनी, उसको लेकर बात नहीं करना चाह रहे हैं। आपसे चाहते हैं कि आप उनको बिना बोले फॉरगिव कर दें। ओके। और जब आप उनको फॉरगिव करेंगे तो आप उनको हील कर पाएंगे, वो हील कर पाएंगे खुद को। एक्चुअली आपने उनको माफ़ तो कर दिया है, लेकिन कहीं न कहीं वो सबक आपके दिल में चुभती है पास्ट की। तो डिवाइन भी आपको बोल रही है कि आप उसको रिलीज़ कर दीजिए। मैं बार बार बोलती हूँ, रिलीज़ करने का मतलब ये नहीं कि फिर से उसी चीज़ को दोहराया जाए। क्योंकि जो कंपैशन आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो आप 3D लेवल के लेवल पे चाहिए। आप 5D लेवल वाला रूहानी चाहते हैं, वो मत चाहिए, वो नहीं मिलेगी। ठीक है। जो प्रेजेंट मोमेंट में आप हैं, वो प्रेजेंट में ही रहिए। पास्ट की चीज़ों को लेसन की तरह रखिए। मैं फिर ये रिपीट कर रही हूँ, और फ्यूचर वैसा ही बनेगा जैसा आप पास्ट में स्टेप्स लेंगे। ठीक है। आपकी तरफ जो पैशनेट वाली एनर्जी आपकी थी ना पास्ट में, बिगनिंग में, वो एनर्जी अब आपके पार्टनर के टुवर्ड्स हो रही है। वो सोल टू सोल और हार्ट बीट टू बीट आपको कनेक्ट करना चाहते हैं। जॉय आपके साथ चाहते हैं। उनको ये पता है कि जब वो आपके साथ थे और होंगे, तो उनकी लाइफ की हर वो मुश्किलें भी खुशनुमा हो जाएंगी। वो मुश्किलें निकल जाएंगी और वो किसी न किसी गुड पाथ में कन्वर्ट हो जाएंगी। ओके। एक्चुअली आपने उनको एक पार्ट सिखाया है, लेकिन वो ना वो पास्ट की वो चीज़ को पकड़ के रखे हुए हैं, उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं।
प्यार में सच्चाई उनको भी चाहिए, ही एंड शी वांट प्यार में सच्चाई, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो जिस वजह से इसमें गांठें पड़ी थी, वो वजह रिवील नहीं करना चाह रहे हैं अपनी ज़बान से। ऑल्दो उनको ये डाउट है कि आपको वो वजह पता है। लेकिन हाँ, ये आपके रोमांस लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है। आपको कहा जा रहा है कि ये जो इमोशन आपकी तरफ आ रहा है वो ट्रू है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, बस अपने आप को उसमें डुबाना नहीं है। ठीक है, 3D में हर चीज़ स्ट्रेटेजिकली चलती है, तो आपको स्ट्रेटेजिकली ही चलना है इस पार्ट में। जो भी आपने हार्ट से वॉक अवे किया है, अपनी हीलिंग को लिया, अपने आप को रिलीफ दिया है, स्टेबिलिटी को एक्सेप्ट किया है और सारी प्रॉब्लम को एक शटर डाउन किया है, आपको कहा जा रहा है कि इस जर्नी को एक एक न्यू वे ऑफ फ्लो में लेकर आप चलें। कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे वो चीज़, क्योंकि दिल का कोना कहीं ना कहीं आपको कहता है कि काश ऐसा ना हुआ होता। ठीक है। अभी आप जहाँ हैं वहाँ से न्यू फेज़ ऑफ जर्नी की शुरुआत है, तो आप उसको लीजिए और इतनी एक्सपीरियंस ले चुके हैं तो वो पुरानी गलतियाँ दोहराइएगा नहीं। ठीक है। और लव लाइफ दोनों मिक्सिंग करके आ रही है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। आपको कहा जा रहा है कि फ्री योरसेल्फ, अपने आप को फ्री कर दो, चाहे वो फैमिली इशू चल रहे हैं या इमोशनल इशू चल रहे हैं या पार्टनर के इशू चल रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि फ्री कर दो और जो मिल रहा है उसको लेते हुए, उसको समझते हुए आगे बढ़ो। हर किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करो। आप पहले अपना लव एक्सप्रेस करते थे, एक्सप्रेस कीजिए, बंद मत कीजिए, लेकिन आप उसके हिसाब से अपने आप को फ्लो मत कीजिए। आप अपने आप को फ्लो अपनी फ्री विल के अकॉर्डिंग कर कीजिए। ये एनर्जी है, मैं ब्लेसिंग्स के कार्ड्स लूँ। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। मैनिफेस्टेशन, आपकी जो मैनिफेस्टेशन रही है वो कंप्लीशन की तरफ जा रही है। आप चाहते थे ना ये नेगेटिव एनर्जी का प्रकोप निकल जाए, तो ये पार्ट आपके पर्सन को भी रियलाइज हुआ है। ओके 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 टेम्पटेशन। ओके, ठीक है। देखिए आपके पार्टनर की तरफ से एक लस्ट की भी एनर्जी है, क्योंकि एज ए 3D पॉइंट इट्स नेचुरल। ओके, थोड़ी सी है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग देख लें। और आपको कहा जा रहा है कि आप सॉलिट्यूड में रहें। हाँ, आपकी तरफ किस सबकी नहीं बोल रही, कुछ लोगों की तरफ कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जो आपको टेम्पटेशन की एनर्जी दे सकती है, थोड़ी लालच की, आकर्षण की, खिंचाव की, कि ऐसा बेनिफिशियल पार्ट को देखने की। तो आपको कहा जा रहा है कि उस टेम्पटेशन के पीछे नहीं भागें, क्योंकि वो एनर्जीज अभी भी कहीं ना कहीं से आ रही हैं। तो आप उसको, वो टेम्पटेशन आप जैसे ही छोड़ेंगे वो एनर्जी रिवर्ट बैक टू सेंडर हो जाएगी। ओके, कुछ ऐसे अनहेल्दी आपके हैबिट्स हैं जिनको आपको छोड़ना होगा। कुछ लोगों को ओवर थिंकिंग की अनहेल्दी हैबिट्स है, तो आपको रिलीज़ करना होगा उसको। ओके, अब बार बार कुछ लोग ना अपने आप को कल्प्रेट बनाने की एनर्जी में बहुत रहते हैं, सेल्फ गिल्टी। अब वहाँ पे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, आपको सेल्फ लव में जाना ही होगा। कुछ लोग हैं, रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं है। और आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो ये टेम्पटेशन है उसको ओवरकम कीजिए, चाहे जैसे भी हो। और ये मत कहिएगा कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसको कम करने के लिए तो आप जीनियस हैं। जिस तरह से वो टेम्पटेशन बढ़ाने के टाइम में आप बढ़ा चुके थे, उसी तरह कम भी कर सकते हैं। आपको हर चीज़ में एक सॉलिट्यूड की एनर्जी में रहना है, तभी टोटल हार्मनी जो आप चीज़ों में चाहते हैं वो मिलेगी। देखिए एक बात बोलूँ, हर चीज़ हमेशा वैसे नहीं होती जैसा आप चाहते हैं। आपको लगता है ऐसा ही होगा, कंडीशन लगा दिया है तभी मैं खुश होऊंगा या होंगी। आप ये सोचते ही नहीं हैं कि ये जो हुआ वो मेरी सोच से ज़्यादा बेहतर हुआ, मेरी खुशी के लिए ज़्यादा बेहतर हुआ। क्योंकि अगर आपके अकॉर्डिंग उतनी चीज़ें होती तो शायद वो एक्सपीरियंस, वो लाइफ की चीज़ें आपको नहीं मिलती जो जहाँ पे आप अभी खड़े हो। ठीक है,
वो सॉलिट्यूड आपको नहीं मिलती जो आपने अपने अंदर डेवलप की है, जो अपने आप में कमाया है आपने। ठीक है, तो टोटल हार्मनी का ग्राफ सिर्फ आप अपने हिसाब से तो नहीं चला सकते, ये आप क्लियर रहिए। आप हर चीज़ नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। आप सेल्फ एक्शन, सेल्फ मोड कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सराउंडिंग आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो आप इतना जानिए कि उनका 60 to 70% इम्पैक्ट होता है। तो चीज़ें एग्जैक्ट वैसी हैं जैसा आप चाहते हैं, जस्ट इम्पॉसिबल। और उसको लेकर के आपको कुछ खुशियाँ मिल भी रही तो बोलते कि ये ऐसा, हाँ ठीक है, अच्छा है, मगर ये वैसा तो नहीं हुआ, होल्ड ऑन। हाँ, ये जो मिल रहा है ना, आपके सोच से ज़्यादा बेहतर मिल रहा है। ठीक है, और कुछ ऐसे टाइम हैं या ड्यूरेशन है या सिचुएशन है जहाँ आपको क्वाइट रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग ज़्यादा बोल रहे हैं वहाँ पे, जिनकी भी एनर्जी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। और वो सॉलिट्यूड लिख सकते हैं जो ज़्यादा बड़बोलापन में जा रहे हैं। ठीक है, आपको सॉलिट्यूड में रहना है, अपनी सॉलिट्यूड में रहिए। अगर आपको लगता है कि आ, मैं क्या करूँ नहीं करूँ, तो आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स कुछ आपके आसपास के बुक्स हैं उसमें मिलेंगे। कुछ ऐसे बुक्स को आपको रीड करने के लिए कहा जा रहा है कि वो बुक्स होली बुक्स भी हो सकती है। मोस्टली मेरे को अभी इंट्यूशन हो रहा है, वो हो रहा है गीता। आप पढ़िए, आपके क्वेश्चंस के आंसर वहाँ से मिल जाएंगे। ऑल्दो मैं जानती हूँ आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप वो करना ही नहीं चाह रहे हैं। ओके, लेकिन जो भी आप खोज रहे हैं, आप सोच रहे हैं इजली कोई थाली में परोस दे, आपको थोड़ी मेहनत वहाँ करनी पड़ेगी। वो मैंने जो स्टार्टिंग में आपको डाउनलोड दिया था कि पब्लिकली कहीं कुछ बोलने की ज़रूरत हो, वो आपके अबंडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अबंडेंस नॉट इन ओनली मनी, योर पर्सनालिटी, योर एटीट्यूड ऑल्सो। तो आपको कहा जा रहा है कि आप उसमें बने रहें, और ये जो फालतू की मेंटल ब्लॉकेजेज हो रहे हैं ना, यू नीड टू रिलीज दैट ब्लॉकेजेज। उसमें अपने आप को स्टक करने की आपको बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अभी के टाइम में जो फिनेंशियल अबंडेंस आपकी है, आपका काम चल रहा है, उसमें भी वो आपको ये रिसीविंग बढ़ेगी। ये मंथ आपकी उसकी रिसीविंग बढ़ाएगा। देखो, जो बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं उनका नहीं होगा, जिन्होंने एक्शंस लिए हैं उनका होगा। पहले मैं ये क्लियर कर दूँ, क्योंकि फिर कमेंट में आना लगेगा कि मैं तो इंतज़ार ही कर रहा था या रही थी, चीज़ें तो वैसे ही नहीं हुई। नहीं, यू हैव टू टेक एक्शन। बिना एक्शन के कोई रिएक्शन नहीं होता। मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं, वेरी गुड, चीज़ करते जाइए, लेकिन मैनिफेस्टेशन के साथ एक्शन भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक चीज़ और, मैनिफेस्टेशन करते समय कुछ लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि संभल के मैनिफेस्टेशन करें। ठीक है, मैनिफेस्टेशन वो करें जो फिजिबल हो। यहाँ बैठे बैठे ये मैनिफेस्टेशन ना करें कि मुझे तो चांद पे जाना है। ठीक, रियल मैनिफेस्टेशन करें, तभी उसकी फुलफिलमेंट को मिलेगी। ठीक है, कुछ लोग मैनिफेस्टेशन में किसी दूसरे को कर्सेस वाली एनर्जी दे रहे हैं, तो वार्निंग दे दूं, आपको ये नहीं करना है। मैनिफेस्टेशन जैसा टूल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसको अपनी बेहतरी के लिए, हुँ? किसी का जीवन मृत्यु नफ़ा नुकसान आप डिसाइड नहीं कर सकते बॉस, ये कोई और ही डिसाइड करता है। ये उनके कर्म चार्ट डिसाइड करते हैं, उनके पास्ट की बेयरिंग डिसाइड करती है, उनके एक्शंस डिसाइड करते हैं। ठीक है, अगर कुछ उनके ऐसे कर्मा जो आपको लगते हैं कि आपके हिसाब से गलत हैं, लेकिन वो अपने कर्म पार्ट में वो कंटिन्यूअसली किए जा रहे हैं, तो उनको उनका बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते, इस बात के लिए आप रेडी रहिए। अब उसकी वजह से आपको अगर मेंटली कन्फ्यूजन की सिचुएशन हो रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप नेचर से थोड़ा कनेक्ट हों, ट्रीज़ में जाएं। और अगर आप कुछ रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस ट्रीज से परमिशन लेके हेल्प करें वो आपकी, और उन ट्रीज़ को अपने हाथों से होल्ड करके जस्ट हग करते हैं ना, ऐसे हम, उस तरह से आप हग करें और प्रे करें कि आपके अंदर की जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको रिलीज़ करके वो अर्थ में ग्राउंडिंग करें। ये आपको हेल्प करेगी, ये आपको हेल्प करेगी। और वहाँ पे बर्ड्स की चिरपिंग अगर हो, तो दैट विल आल्सो वर्क लाइक मेडिसिनल म्यूज़िक। वो आपकी मेमोरी को एक अलग लेवल में हील करने का काम कर सकती है। तो जो लोग भी ये काम अपने आप पे कर सकते हैं, प्लीज़ करें, और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। जो आपके अंदर में वो थोड़ी सी गांठें पड़ी हुई है ना, वो उन गांठों को
हल्का करने में, लाइट करने में हेल्प करेगा और आपको सॉलिट्यूड में लाकर खड़ा करेगा। ये मून जैसे जैसे बढ़ रहा है, इस मून की एनर्जी को लेते हुए अपने अंदर के जो एनर्जी का जो डाउनफॉल है उसको रिलीज़ कीजिए। आपको बहुत सारे नेचुरल साइंस दिए जा रहे हैं, उसको कहा जा रहा है कि मॉनिटरिंग, उसको देखिए, उसके मैसेजेस को समझिए और आपकी नीड को जो ना अपने बूते सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और हार्ट को खोलिए, हार्ट और माइंड को ओपन कीजिए। फ्लरिश होने का टाइम है, फ्लरिश होइए। आजकल लोग फ्लरिश होने का मतलब सिर्फ इतना समझते हैं, पैसा का आगमन, राइट। मैं अगर आप मेरी रीडिंग बहुत लंबे टाइम से देख रहे हैं तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि अबंडेंस और फ्लरिश होने का मेन मतलब क्या है। सबसे पहले एनर्जेटिकली फ्लरिश होना है हर लेवल से, और उस पार्ट में आपको फ्लरिश होने के लिए कहा जा रहा है, ब्लोजम करने के लिए कहा जा रहा है। एक खिला हुआ कमल जब आप पानी में देखते हैं तो जो फीलिंग आपके अंदर आती है, जो उसकी जो उसकी बहुत ही सॉफ्ट सी खुशबू आपके नाकों में नाक से जाती है और आप जो उसको फील करते हैं, वो एक अलग तरह की इमोशनल, मेंटल और वाइब्रेशनल फ्लरिश करता है आपको। आप उस चीज़ को समझिए, जब आप वहाँ से फ्लरिश होते हैं एनर्जी से, तो बाकी की चीज़ें भी धीरे 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 चैनलाइज होती चली जाती हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। लव लाइफ में बता दूँ एक एनर्जी और है, अटेंशन बनाए रखिए। ठीक है, अटेंशन बहुत सारी चीज़ों में, अपने पार्टनर के इंटेंशन में भी और अपनी इंटेंशन में भी। ओके, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।